Hi friends, last time we did about discounting of bill and it was dishonored, then part payment, then interest, and along with interest new bill was drawn. Okay, so again I will repeat. Our entry for discount is cashback account debit, discount account debit to bills receivable account, and no entry in the books of drawing. When discount bill is honored, so our entry is no entry and bills payable to cashback account. When discounted bill is dishonored, our entry is drawing account debit to bank account and bills payable to drawer account. When noting charge is paid, again drawing account debit to bank account and noting charge to drawer account. When part or half amount is paid, cashback account debit to drawing, drawer account debit to cashback. When interest is payable, drawing account debit to interest account and interest account debit to drawer account. These all entries should be by heart. Otherwise you will be unable to solve any question in bill of exchange. ओके, सारे एंट्रीज बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसके बायड होने बहुत जरूरी है. अगर एंट्रीज बायड नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता. ये बात ध्यान में रखने का. तो इसलिए एंट्रीज बायड होना जरूरी है. आए समझ में? क्लियर? तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29. सबसे पहले क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोला आपने. आई विल रीड द क्वेश्चन, प्लीज लिसन पेशेंसली. रूपा परचेज गुड्स फ्रॉम दीपा ऑन क्रेडिट 10,000. रूपा ने जो है गुड्स खरीदा है दीपा से. कितने का? 10,000 रुपये का. रूपा गुड्स खरीद रही है, मतलब रूपा कौन है? ड्रॉई है. ठीक है, जो गुड्स परचेज करता है वो ड्रॉई होता है. क्लियर? जो गुड्स बेचता है वो कौन होता है? ड्रॉवर. तो रूपा ने दीपा से गुड्स खरीदा है, मतलब रूपा ड्रॉई है और दीपा कौन है? ड्रॉवर है. क्लियर? आगे, एंड एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन बाय दीपा फॉर 4 मंथ्स. और रूपा ने जो है वो बिल एक्सेप्ट किया दीपा से 4 महीने के लिए. ठीक है, तो सेल परचेज हुआ तो पहले एंट्री सेल परचेज का पास करना है हम लोगों ने. बिल बना तो दूसरा एंट्री बिल ड्रॉन बिल एक्सेप्टेंस का है. ठीक है, आगे, दीपा डिस्काउंटेड द बिल विद हर बैंक फॉर ₹9,700. दीपा ने जो है बिल को बैंक में डिस्काउंट किया है 9,700. ठीक है, उसको पैसे की जरूरत थी, उसने बिल को बैंक में क्या किया? डिस्काउंट किया. ठीक है, तो डिस्काउंट की एंट्री हम लोग पास करेंगे. Before the due date, रूपा approached दीपा with request to renew the bill. अभी ड्यू डेट से पहले यानी मुद्दत से पहले जो रूपा है वो दीपा को बोलती है तू मेरे ऊपर एक नया बिल बना, और रिक्वेस्ट कर रही है कि तू नया बिल बना. इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो बिल था वो ड्यू डेट में क्या हो गया? डिसऑनर हो गया. क्या हो गया? बिल डिसऑनर हो गया. कभी भी ध्यान देना है, याद रखना है कि अगर ड्रॉवर को ढूंढता है नया बिल बनाने के लिए तो हमको समझ जाना है कि जूना बिल क्या हो गया? डिसऑनर. तो बिल क्या हुआ था? डिस्काउंट हुआ था पहला, तो इसका मतलब डिस्काउंट होके बिल क्या हो गया? डिसऑनर. तो वो हम लोग एंट्री पास करेंगे. उसका एंट्री है ड्रॉ टू बैंक एंड बिल्स पेबल टू ड्रॉवर. आगे, दीपा एग्री बट विद कंडीशन दैट. अब दीपा एग्री कर रही है नया बिल बनाने के लिए, लेकिन वो क्या बोल रही है कि रूपा शुड पे 6,000 विद इंटरेस्ट 120. अब दीपा नया बिल बना रही है, रूपा उसके पास में गई है कि मैं पैसा पे नहीं कर सकती हूँ, नया बिल बना. तो दीपा बना रही है, लेकिन वो कंडीशन क्या रख रही है रूपा के सामने कि रूपा शुड पे 6,000 विद इंटरेस्ट 120. कि रूपा तू अभी मेरे को 6,000 रुपये अभी देगी 120 रुपये ब्याज के साथ में, यानी टोटल ड्रॉवर को कितना पैसा पे करेगा? 6,120 रुपये. क्लियर? जिसमें 120 क्या है? इंटरेस्ट है और 6,000 मुद्दल है. तो डिस्काउंट बिल डिसऑनर के बाद सबसे पहले एंट्री हम लोग पास करेंगे इंटरेस्ट का. फिर इंटरेस्ट के साथ में 6120 का पार्ट पेमेंट होगा. पे बोला है ना, रूपा शुड पे मतलब पार्ट पेमेंट. क्लियर? तो 6,120 का क्या होगा? पार्ट पेमेंट होगा. रूपा जो दीपा को 6,120 पे करेगी, जिसमें 120 रुपया ब्याज है और मुद्दल कितना है? 6,000. ठीक है, 10,000 का बिल था, 6,120 ड्रॉइंग ने ड्रॉवर को पे किया पार्ट पेमेंट, सो मुद्दल 6,000. तो बैलेंस बचा कितना? 4,000. और आगे हमको बोला है एंड एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर बैलेंस. और वो 4,000 के लिए ड्रॉइंग जो है वो क्या करेगी? नया बिल एक्सेप्ट करेगी. और बाद में हमको बोला है द अरेंजमेंट्स वर कैरिड थ्रू द न्यू बिल वाज मेट ऑन ड्यू डेट. और ये जो नया बिल जो बना 4,000 का वो ड्यू डेट में क्या हो गया? ऑनर हो गया. ठीक है, तो इस सम्स में कंडीशन ऐसा है, सबसे पहले सेल परचेज का एंट्री आएगा, बिल ड्रॉन एक्सेप्टेंस का आएगा, डिस्काउंट हो गया तो डिस्काउंट का आएगा,
डिसऑनर का एंट्री आएगा, इंटरेस्ट का एंट्री आएगा 120 रुपीज का, इंटरेस्ट के साथ पार्ट पेमेंट हो रहा है उसका एंट्री आएगा, 4000 का नया बिल बनेगा और वो बिल क्या हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा। तो टोटल 8 एंट्रीज है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल, यू जस्ट गो थ्रू वन लाइन एंड जस्ट यू हैव टू पास वन एंट्री, एक एक लाइन पढ़ना है और एक एक एंट्री पास करना है, ये इतना सिंपल है, क्लियर। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ दीपा, दीपा दैट इज ड्रॉवर, ओके। यहाँ पर आएगा हम लोग का डेट, ये हमारा पर्टिकुलर्स, ये जर्मन है तो एलएफ आता है इधर, दिस इज डेबिट रुपीस एंड दिस इज क्रेडिट रुपीस, ओके। नाउ बड़ा हो गया, this in the books of रूपा, रूपा यानी कौन है इसमें, ड्रॉइंग, ओके। यहाँ पर सेम डेट, दिस पर्टिकुलर्स, दिस एलएफ, दिस डेबिट रुपीस एंड दिस क्रेडिट रुपीस, ओके, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग वन बाय वन एंट्री पास करते हैं, ठीक है। हम लोग ने क्वेश्चन पूरा रीड किया हुआ है, अभी हमको क्वेश्चन का जरूरत नहीं है, बुक का जरूरत नहीं है, हम लोग ने लिखा क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई डेट वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, तो डेट की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क, ओके। जब भी क्वेश्चन में डेट नहीं रहेगा, कुछ नहीं, तो क्वेश्चन मार्क या नंबरिंग कर सकते हैं, ऐसा 1 2 3, ओके। तो हम लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि रूपा ने गुड्स परचेस किया, ऐसा बोला है, तो रूपा परचेस कर रही है तो ड्रॉई है वो, यानी ये बेच रही है, वो खरीद रही है, तो ये बेचेगी तो एंट्री क्या है अपने को, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो ड्रॉइंग मींस रूपा, तो इधर हम लोग लिखेंगे इसमें रूपा अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट दैट इज 10,000 रुपीज। नरेशन बिल गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट तुम लोग लिखना अपने बुक्स में, यहाँ पर जगह नहीं होता इसलिए बंद नहीं है, बट इट इज वेरी कंपल्सरी टू राइट नरेशन, सो बिल गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। यहाँ पर किसने परचेस किया, तो ये अपने बुक में लिखेगी, परचेस अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू ड्रॉवर अकाउंट, सो इन प्लेस ऑफ ड्रॉवर दीपा का नाम आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इधर दीपा, अगेन दैट इज 10,000। तो सबसे पहले हमको क्या बोला कि ड्रॉइंग ने गुड्स को परचेस किया, मतलब ड्रॉवर ने बेचा, इसने परचेस किया, तो ड्रॉइंग टू सेल्स एंड परचेस टू ड्रॉवर, बिल गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बिल गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, क्लियर। नेक्स्ट हमको क्या बोला कि दीपा ने बिल एक्सेप्ट किया है, सॉरी रूपा ने बिल एक्सेप्ट किया है 4 महीने के लिए। अब 4 महीने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज डेट हमको दिया नहीं, ठीक है। उसने बिल एक्सेप्ट किया मतलब क्या, इसने बिल बनाया और उसने बिल एक्सेप्ट किया, तो क्वेश्चन मार्क वापस, बिल बनाया तो एंट्री हम लोग का है बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट अगेन 10,000 रुपीज to drawing account, so in place of drawing's name will come, that is Rupa account, again here we will write 10,000, narration being bill drawn, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें, इधर एंट्री है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, सो ड्रॉवर की जगह पे ड्रॉवर का नाम आएगा यानी दीपा का नाम आएगा, तो इधर दीपा अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000 रुपीज। सो नरेशन हम लोग का आएगा इधर बिल बिल ड्रॉन, इधर आएगा बिल बिल एक्सेप्ट, ठीक है। अभी हम लोग को आगे क्या बोला कि दीपा ने बिल को बैंक में क्या किया, डिस्काउंट किया 9,700, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हम लोग को, तो डिस्काउंट किया तो हम डिस्काउंट की एंट्री पास करेंगे। हम लोग का डिस्काउंट की एंट्री क्या है, कैशबैक अकाउंट डेबिट कितना मिला, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट जितना नहीं मिला, कितना नहीं मिला, हमको क्वेश्चन में बोला है कि बिल डिस्काउंट हुआ 9,700, इसका मतलब ये है
कि ड्रॉवर जब बिल को बैंक में डिस्काउंट किया तो बैंक ने उसको 9,700 हाथ में दिया। कितना नहीं दिया? 300। सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट दिस 300. ओके, देन हियर 2 bills receivable account, total amount of bill that is again 10,000. और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इधर नो एंट्री। तो जब भी ड्रॉवर बिल डिस्काउंट करता है बैंक में, हमारा एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जितना मिला, जितना नहीं मिला और ये बिल का टोटल रकम इधर नो एंट्री आएगा। नरेशन आएगा बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, यहाँ पर नरेशन का जरूरत नहीं। ठीक है, अभी हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला? बिफोर द ड्यू डेट रूपा अप्रोच दीपा फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। इसका मतलब ये है कि ड्यू डेट आने से पहले या मुद्दत का आने से पहले जो रॉय है यानी रूपा है वो दीपा के पास में जा रही है और उसको बोलती है मेरे ऊपर तो एक नया बिल बना। इसका मतलब क्या होता है कि रॉय ने बिल को क्या किया? डिसऑनर। क्लियर? कभी भी रॉय ड्रॉवर के पास जाएगा, बोलेगा नया बिल बना, तो हम लोग क्या समझ लेगा कि जूना बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। राइट? तो जब बिल डिसऑनर हुआ तो लेकिन डिसऑनर होने पहले बिल क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ ना। तो डिस्काउंट होकर डिसऑनर हुआ तो हम लोग डिस्काउंट बिल डिसऑनर का एंट्री पास करेंगे। देखो ऑनर, डिसऑनर, नोटिंग चार्ज, 4 टाइप का सबसे दिया क्वेश्चन। चारों में ऑनर है, चारों में डिसऑनर और चारों में भी नोटिंग चार्ज। लेकिन हमको प्रकार समझने का उसका, ये सेकंड टाइप है। दूसरा प्रकार है, पहला टाइप था रिटेन्ड बिल। सादा बिल ऑनर रहेगा तो अलग एंट्री है, डिस्काउंट होकर बिल डिसऑनर होगा तो अलग एंट्री है। तो जब बिल डिस्काउंट होकर डिसऑनर होता है हम लोग का एंट्री है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो इन प्लेस ऑफ ड्रॉई वी विल राइट रूपा's नेम। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें रूपा अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट 10,000। और ड्रॉइंग का बुक में तो हमेशा एंट्री सेम रहता है, कभी चेंज होता ही नहीं। इट इज कॉमन एंट्री फॉर ऑल टाइप्स, ऑलवेज एंट्री रिमेन सेम इन बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का बुक का एंट्री एक बार याद किया ना, सब में वही रहेगा। ड्रॉइंग का बुक का एंट्री कभी चेंज नहीं होता है, नहीं बदलता, वो सेम रहता है। तो यहाँ का एंट्री क्या हम लोग का? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवर मीन्स दीपा, दैट इज 10,000 रुपीज, सेम 10,000 इन द बॉक्स। तो सेल परचेज हुआ, बिल बना, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट नरेशन आएगा बिल डिस्काउंट बिल डिस्काउंट ऑन ड्यू डेट, सेम बिल डिस्काउंट बिल डिस्काउंट ऑन ड्यू डेट। राइट? ओके, अभी क्या हो रहा है इधर? अभी ड्रॉई ने बिल डिसऑनर किया, ड्रॉई को ड्रॉवर के पास में गई, बोला मेरे ऊपर एक नया बिल बना। इसका मतलब उसने जूना बिल को क्या किया? डिसऑनर किया। तो अभी इधर क्या होगा? इधर क्या हो रहा है इस सेंस में कि जो दीपा है वो रूपा को क्या बोल रही है कि एक काम कर, तू मेरे को अभी 6,120 रुपये पे कर, 120 रुपये इंटरेस्ट है उसमें। क्लियर? 6,000 पे करने बोल रही है, 120 रुपया ब्याज के साथ। ठीक है, मतलब ड्रॉई ड्रॉवर को कितना पैसा पे कर रही है? 6,000 प्लस 120 इंटरेस्ट, तो टोटल कितना पे कर रही है? 6120। लेकिन उसमें 120 इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले हम लोग को इंटरेस्ट का हमेशा सेपरेट एंट्री पास करना पड़ता है। हमारा एंट्री है ड्रॉई टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू ड्रॉवर। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री पास करेंगे। ड्रॉई टू इंटरेस्ट मीन्स व्हाट? रूपा अकाउंट डेबिट 120 रुपीज टू इंटरेस्ट अकाउंट। और यहाँ पर हम लोग का एंट्री आएगा इसमें इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 120 टू दीपा अकाउंट 120। ड्रॉई टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू ड्रॉवर। ड्रॉई की जगह पे ड्रॉई का नाम लिखा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, तो ड्रॉवर की जगह पे ड्रॉवर का नाम। क्लियर? इसका नरेशन आएगा बीइंग एंट्री पास फॉर इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे हम लोग इसका नरेशन? बीइंग एंट्री पास फॉर इंटरेस्ट। हियर वी विल राइट द नरेशन। सो हियर बीइंग एंट्री पास फॉर इंटरेस्ट। सेम नरेशन यहाँ पर भी आएगा, बीइंग एंट्री पास फॉर इंटरेस्ट। क्लियर? और अब क्या हो रहा है? इंटरेस्ट के साथ में ड्रॉइंग क्या कर रहा है? ड्रॉवर को पार्ट पेमेंट कर रहा है 6120। तो पार्ट पेमेंट का एंट्री हम लोग का है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई एंड ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसमें कैश बैंक
account debit 6120 to drawing means रूपा account 6120 यस ड्रॉवर है पैसा आ रहा है तो कैश में डेबिट ड्रॉइंग दे रहा है पैसा क्रेडिट कर दिया नरेशन आएगा इधर बी पार्ट अमाउंट रिसीव्ड विद इंटरेस्ट ओके और यहाँ पर हम लोग का एंट्री क्या आएगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैलेंस सो ड्रॉवर के डेबिट में क्या आएगा ड्रॉवर का नाम आएगा सो दीपा अकाउंट डेबिट 6120 टू कैश बैंक अकाउंट अगेन 6120 नरेशन आएगा इधर बी पार्ट अमाउंट पेड विद इंटरेस्ट ओके ठीक है तो 10,000 का बिल था ड्रॉइंग ने ड्रॉवर को 6,120 पे किया उसमें 120 ब्याज है मुद्दल कितना पे किया 6,000 तो बैलेंस कितना बचा फिर आगे कितना बचा 4,000 ये 4,000 के लिए ड्रॉवर क्या कर रहा है ड्रॉइंग के ऊपर वापस से एक नया बिल बना रहा है अब बिल बनाएगा तो बिल बनाने का एंट्री वही है जो हम लोग स्टार्टिंग में पास करते हैं वो एंट्री चेंज होता नहीं कभी क्लियर तो सेम एंट्री विल कम बिल्स receivables account debit to drawing that is रूपा अकाउंट लेकिन अमाउंट आएगा 4,000 ओके नरेशन हम लोग लिखेंगे इधर बिल न्यू बिल ड्रॉन इसने एक नया बिल बनाया 4,000 और यहाँ पर हम लोग का एंट्री आएगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल सो ड्रॉवर मींस दीपा account debit 4,000 bills payables account that is 4,000 नरेशन आएगा B new bill accepted राइट ओके और हमको अभी क्या बोला है इस बिल के बारे में कि ये जो बिल है ड्यू डेट में क्या हो गया ऑनर हो गया एंड दिस बिल वाज मेट ऑन ड्यू डेट ये वर्ड met on due date मतलब ड्रॉवर ने ड्रॉवर को पैसा दे दिया met on due date means honored okay another word for honor means met on due date right अब ये बिल क्या बोला तुम हमको ये बिल ऑनर हो गया अब एक बात मुझे बताओ ये बिल बना था 4,000 ये नया बिल बना और हमको बोल रहे हैं कि ये बिल ऑनर हो गया तो क्या ये बिल डिस्काउंट हुआ था क्या 10,000 का बिल डिस्काउंट हुआ था अब ये नया बिल बना ना लेकिन और ये बिल क्या हो रहा है ऑनर हो रहा है तो क्या ये बिल डिस्काउंट हुआ क्या नहीं तो हम डिस्काउंट बिल ऑनर का एंट्री नहीं पास कर सकते हम लोग को एंट्री पास करना पड़ेगा सादा बिल ऑनर का एंट्री पास करना पड़ेगा सादा बिल मींस टाइप 1 रिटेन बिल उसमें डिस्काउंट थोड़ी किया है वो 4,000 का बिल बना है और बाद में बिल ऑनर हो गया मतलब 4,000 का ड्रॉवर ने ड्रॉइंग पे बिल बनाया ड्रॉइंग ने सही किया ड्रॉवर ने बिल अपने जेब में रखा गया 2-3 महीने के बाद और ड्रॉइंग ने उसको पैसा दिया तो डिस्काउंट कहाँ से हुआ नहीं हुआ तो अब ये 4,000 का बिल है ये बिल क्या हो गया ऑनर हो गया मतलब क्या समझे हम लोग सादा बिल ऑनर हो गया तो सादा बिल जब ऑनर होता है तो हम लोग का एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 4,000 और यहाँ पर हम लोग का एंट्री आएगा इसमें बिल्स पेएबल account debit 4,000 to cash bank account that is 4,000 नरेशन आएगा हम लोग का यहाँ पर B bill honored on due date सेम नरेशन यहाँ पर भी आएगा B bill honored on due date ठीक है तो इस तरह से हमने क्वेश्चन किया है वापस एक बार हम लोग रिव्यू ले लेते हैं क्वेश्चन का सबसे पहला सेल परचेज हुआ 10,000 का बिल बना 10,000 का ड्रॉवर को पैसे का जरूरत पड़ा उसने डिस्काउंट किया तो डिस्काउंट पे एंट्री आया कैश डेबिट 9,700 डिस्काउंट डेबिट 300 बिल रिसीवेबल 10,000 नो एंट्री बाद में ड्रॉइंग जो है वो पैसा नहीं पे किया बैंक को उसको मालूम है नहीं कर सकते है पे तो ड्रॉवर के पास जाता है और बोलता है नया बिल बना इसका मतलब हम क्या समझे कि बिल क्या हो गया डिस्काउंट लेकिन बिल डिस्काउंट हुआ था तो डिस्काउंट बिल डिस्काउंट का एंट्री पास करेंगे 10,000 रुपये का क्लियर ड्रॉइंग टू बैंक एंड बिल्स पेबल टू ड्रॉवर
अब ड्रॉवर क्या बोलता है ड्रॉवर को, तू मेरे को 6000 पे कर 120 रुपया ब्याज के साथ में। तो पहला हमने अलग से इंटरेस्ट का एंट्री पास किया, ड्रॉवर टू इंटरेस्ट ड्रॉवर 120, देन पार्ट पेमेंट का एंट्री आया, कैश बैंक टू रूपा 6120, रूपा टू कैश बैंक 6120, और 4000 बैलेंस बचा। उसके लिए ड्रॉवर क्या कर रहा है, ड्रॉवर पे एक नया बिल बना रहा है। सो बिल बनाएगा तो बिल बनने का एंट्री तो वही है, ड्रॉवर स्टार्टिंग में पास करता है, जो चेंज नहीं होता है। So bill receivable to drawing and drawer account debit bills payable 4000, new bill drawn, new bill accepted। और हमको बोला कि ये बिल ड्यू डेट में क्या हो गया, ऑनर हो गया, तो सादा बिल ऑनर हुआ। कैश बैंक डेबिट बिल्स रिसीवेबल 4000, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 4000। Okay, so in this way we have solved this question. Now please try to understand the question by solving in your books. Okay, and again I will say please by heart the entries. अगर entries by heart है तो हम लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। Okay, thank you very much.